हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो बच्चों, आपका नई क्लास में वेलकम है। आप फोर्थ क्लास में आ गए हो और आप बड़े बच्चे भी हो गए हो। वेरी गुड। चलो बच्चों, आज हम नई क्लास की नई हिंदी की बुक पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है बच्चों? हिंदी की बुक है। आपको पता है ना, बुक पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, विषय सूची। वेरी गुड। आपको पता है ना विषय सूची क्यों पढ़ते हैं? पिछली थर्ड क्लास में ही तो बताया था। विषय सूची इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए हमारी हिंदी की बुक में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर के क्या क्या नाम हैं। वेरी गुड। चलो बच्चों, हम लोग हिंदी की बुक की विषय सूची पढ़ते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। बच्चों, मुझे विषय सूची देखकर बताओ कि हमारी हिंदी की बुक में कितने चैप्टर्स हैं। बोलो। वेरी गुड। 25 चैप्टर्स है और उनके क्या क्या नाम हैं? वेरी गुड। आपको तो विषय सूची देखना बड़े अच्छे से आ गया है। उनका नाम उनके सामने लिखा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम हुआ सवेरा, सेकंड चैप्टर का नाम कितनी सुंदर कितनी प्यारी, और थर्ड चैप्टर का नाम है बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये सब कविताएं और कहानियां हम लोग इस नई क्लास में पढ़ेंगे। वेरी गुड। चलिए बच्चों, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के इधर पर्सन दिए हुए हैं, मतलब नंबर दिए हुए हैं। उनके सामने ही उन चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। आप पहले विषय सूची को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, जो कि एक प्यारी सी कविता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है हुआ सवेरा। चलो बच्चों, अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो ना? ऐसे ही हम अलग अलग क्लास में अलग अलग चैप्टर पढ़कर ऐसे ही पूरी हिंदी खत्म कर देंगे और 25 चैप्टर तक हम पूरी हिंदी को पढ़ लेंगे और प्यारे से समझ लेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी पहला चैप्टर, जो कि एक कविता है। पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों? चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें क्या लिखा है पैराग्राफ में? पढ़ते हैं। सूरज दादा ने जब अपनी उजाली आंखें झपकाई थी, उन आंखों से निकली रोशनी सारे जग पर छाई थी। क्या लिखा है इसमें? जब सूरज दादा ने, दादाजी कौन है? सूरज को कहा जा रहा है बच्चों। आपने सूरज देखा है ना, जो धूप देता है, पूरे संसार में उजाला फैलाता है। वेरी गुड। तो क्या कह रहे हैं? सूरज दादा ने जब अपनी उजली आंखें झपकाई थी, उन आंखों से निकली रोशनी सारे जग में छाई थी। जब सूरज दादा ने अपनी आंखें झपकाई तो उन आंखों से जो रोशनी निकली, उस रोशनी ने सब में क्या कर दिया? उजाला कर दिया। वेरी गुड। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। बंद कली भी खिलते खिलते मंद मंद मुस्कुराई थी, भौरे ने खुश हो अपनी गुनगुन तान सुनाई थी। बच्चों, इसका मतलब समझ आया? वेरी गुड। इसमें बोल रहा है बंद कली भी खिलते खिलते, जो कली समझते हो बच्चों, जो फूल की कली होती है ना, जब वो खुल जाता है तो वो फूल बन जाता है। जब फूल ऐसे रहता है तो उसे कली कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये फूल की कली का चित्र है। ये अभी खिली नहीं है, जब ये खिल जाएंगे तब ये फूल बन जाएंगे। तो क्या बोल रहा है पैराग्राफ में? बंद कली मतलब कली जब बंद थी, वो क्या कर रही थी? मंद मंद मतलब धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, और भौरों ने भी खुश हो अपनी गुनगुन तान सुनाई थी। वेरी गुड। आप अच्छे से समझ रहे हो। चलिए आगे बताते हैं। चू चू करती चिड़िया भी घर की देहरी पर आई थी, कूकू करते कोयल भी अपनी सरगम गाई थी। समझे बच्चों? ये बोल रहा है जो प्यारी सी चिड़िया है, वो चू चू करती हमारे घर की देहरी पर आई थी, मतलब घर के बाहर आई थी, और कहू कहू कर कर फिर कोयल ने अपनी सरगम गाई थी। कहू कहू करके कोयल भी अपने सरगम गा रही थी, अपना गाना गा रही थी। चलिए बच्चों, आगे समझते हैं। कुकड़ू कर मुर्गे ने लंबी बाग लगाई थी, हुआ सवेरा जागो भाई खबर यह पहुंचाई थी। जब रोशनी हो गई थी तो मुर्गे ने भी कुकड़ू करके सबको क्या बताया था कि उठ जाओ, सुबह हो गई है।
आपने कविता को बड़े अच्छे से पढ़ और समझ लिया है। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? वेरी गुड, अब हम अभ्यास करेंगे। बच्चों, आपको पता है ना हम अभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि ये हम इस चैप्टर से कितना पढ़े हैं और कितना सीखे हैं। वेरी गुड। चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे? अब अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहले पर्सन में क्या पूछा है? इस कविता को पढ़कर दिए गए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले दो दो शब्द छांट कर लिखो। बच्चों, ये कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इनके समान अर्थ वाले मतलब इन्हीं शब्द के एक जैसे अर्थ अगर निकले दो शब्दों के, तो उन शब्दों को ना यहाँ पर लिखना है। जैसे प्रकाश, ऊपर है चमकीली, चमकीली का दूसरा अर्थ बताओ। जैसे चमकीली का मतलब चमकना होता है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चमकीला। वेरी गुड। चमकीला, चमकीली सब एक ही तो होता है। वेरी गुड। जैसे प्रकाश, प्रकाश का दूसरा अर्थ क्या है बच्चों? मतलब दूसरा शब्द क्या है जो समान अर्थ निकले? उजाला। बहुत अच्छे बच्चों, प्रकाश का मतलब उजाला। उजाला क्या होता है? प्रकाश ही तो होता है। वेरी गुड। ऐसे दो दो शब्द ढूंढकर इनके सामने लिखना है। दहलीज, दहलीज क्या होता है? यहाँ पे हमने कविता में पढ़ा था ना बच्चों कि दहरी चिड़िया चू चू करती कहाँ आई थी? हमारे घर की दहरी पर आई थी। मतलब इसमें क्या लिखना है? इसमें दहरी लिखना है। दहरी का मतलब होता है दहलीज, घर के सामने वाला हिस्सा। वेरी गुड। इनके दो दो लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप समझ गए ना? ऐसे ही इसको पढ़ना है और इनमें से खोजकर पूरी कविता में से कि इनके दूसरे अर्थ, जैसे दहलीज का दूसरा अर्थ क्या था? देहरी। प्रकाश का उजाला। ऐसे दो दो शब्द लिखने हैं इनके सामने। कर लोगे ना बच्चों? वेरी गुड। आगे चलते हैं। कौन कौन बोलता है लिखो। बच्चों बोलो, कौन कैसे बोलता है? जैसे भौरे, भौरे कैसे बोलते हैं? हमने यहाँ पे पढ़ा था ना? कहाँ पे पढ़ा था बताओ बच्चों? ये देखो, भौरों ने भी खुश होकर गुनगुन तान सुनाई थी। गुनगुन कर रहे थे ना? बहुत अच्छे। यहाँ पे गुनगुन लिखना है। अब कोयल, कोयल कैसे आवाज़ निकालती है वो तो आपको पता है, हमने कविता में ही पढ़ा है। कुहू कुहू करती है। क्या करती है? कुहू कुहू। तो यहाँ पे हमें कुहू कुहू लिखना है बच्चों। चिड़िया कैसे करती है? बोलो, चींची। बहुत अच्छे। ये देखिए, चींची चू चू, यही तो करती है चिड़िया, वही लिखना है। ऐसे ही कविता में से देख देख कर बाकी के जो शब्द लिखे हैं वो कैसी आवाज़ निकालते हैं वो ढूंढ कर लिखना है। आप कंप्लीट कर लोगे ना प्यारे बच्चों? वेरी गुड। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। सवेरा होने पर क्या क्या होता है बच्चों? बोलो बोलो। जब सुबह होती है क्या होता है? ये देखो, हमने इस कविता में पढ़ा तो है, जब सूरज निकलता है वो क्या करता है? सारे जग को क्या कर देता है? रोशनी फैला देता है। वेरी गुड। और क्या क्या होता है बच्चों? कलियाँ मुस्कुराने लगती है, भौरे गुनगुन तान सुनाने लगते हैं, चू चू करती हुई चिड़िया भी देहरी पर आ जाती है, और मुर्गा भी तो है बच्चों, कुकड़ुकू कर कर सबको ये कहता है कि सुबह हो गई है। वेरी गुड। इसमें हमें ये जवाब लिखना है। किसमें? इस वाले तीसरे आंसर पर। बच्चों बताओ, समान तुक वाले 3 शब्द सोच कर लिखो। समान तुक वाले 3 शब्द लिख दोगे ना? बहुत अच्छे। इनको पढ़ो और इनके जैसे और 3 शब्द लिख दो। बहुत अच्छे। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। सुबह होने पर आप इनमें से क्या क्या काम करते हैं बच्चों? लगाओ उस पे निशान। चलो, नहाते हो बच्चों? वेरी गुड। इस पर निशान लगाना है। खेलना भी है ना? नहीं खेलते तो इस पर निशान मत लगाना। जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हो तो क्या क्या काम करते हो? अपनी मर्जी से निशान लगाओ। जैसे नहाना, खाना, व्यायाम करना, सैर पर जाना, स्कूल जाना, पढ़ना या खेलना। अगर आप जो भी काम करते हो, अगर आप नहाते हो तो यहाँ पे निशान लगाना है। अगर आप सुबह उठकर व्यायाम करते हो तो इस पे टिक लगाना है।
अगर आप सैर पर जाते हो, घूमने जाते हो कहीं बाहर, पापा के साथ, दादा दादी के साथ, मम्मी के साथ या बड़े भैया के साथ, अगर आप व्यायाम पर जाते हो या घूमने जाते हो, व्यायाम पता है बच्चों, व्यायाम होता है एक्सरसाइज, और घूमना सैर करना क्या होता है, जब आप मॉर्निंग में टहलने जाते हो। बहुत अच्छे। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो उन पर निशान लगाते जाओ। बहुत अच्छे। चलो आगे देखते हैं। शब्द सीढ़ी पूरी करो। बच्चों सुबह, हथेली, इससे आगे क्या आएगा ये आपको कविता में से देखकर जब लिखना है। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। कविता के अनुसार सुबह होने पर क्या क्या हुआ बच्चों? सूरज उगा, फिर रोशनी फैल गई, उसके बाद क्या क्या हुआ? आपने कहानी पढ़ी तो है। जैसे ये देखिए, सूरज ने जब अपनी उजली आंखें खोली तो क्या हुआ? रोशनी सारे जग पर छा गई। उसके बाद क्या हुआ? मंद कली मतलब बंद कली खिलते खिलते मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जो खिलते खिलते जो मंद कली थी वो खिल रही थी धीरे धीरे, और वो क्या कर रही थी? वो मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। उसके बाद भोरे ने भी अपनी क्या सुनाई? गुनगुन कर कर तान सुनाई, और चू चू करती चिड़िया घर की तिहरी पर आ गई। कू कू करते कोयल भी अपना गीत सुनाने लगी, और कुकड़ू कू कर मुर्गे ने लंबी बाग लगाई थी। और हुआ सवेरा जागो भाई, सबको खबर पहुँचाई थी, है ना? बहुत अच्छे। ये ऐसे ही आपको जो जो सुबह से लेके यहाँ तक जो भी आपने कविता में पढ़ा है उसको कहाँ लिखना है बच्चों? यहाँ पे लिखना है। लिखोगे ना, जैसे सूरज उगा, रोशनी फैली, जो जो भी आपने कविता में पढ़ा है इनमें लिख देना है। लिखोगे ना? बहुत अच्छे। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। सुबह पर आधारित कोई अन्य कविता ढूंढो। जैसे सुबह में हमने इसमें पढ़ा कि सुबह उठकर क्या क्या होता है, जब सूरज उगता है क्या क्या होता है। ऐसी कहानी कहीं और से खोजो, किसी दूसरी बुक से, या अपने टीचर, मम्मी पापा या अपने फ्रेंड से पूछो। उसी के आधार पर यहाँ पर लिखनी है, दूसरी कविता लिखनी है। इसके उत्तर में अपनी सीट पर। वेरी गुड बच्चों। सुबह के दृश्य का चित्र बनाओ। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, आधा सूरज निकलता है ना लाल कलर का, और सुबह सुबह कैसा सब कुछ दिखता है। सुबह क्या होता है? चिड़िया चू चू करती है, मुर्गा कुकड़ू करता है। उन सब का यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। बनाओगे ना? वेरी गुड। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। बहुत अच्छे। चलो बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर की कविता पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क करोगे ना? बहुत अच्छे। चलो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक आप अपना फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बाय बाय बच्चों।